कि कबल मथवा पर ढोइबा आडंबर के गठरी हो अबले चेत के सुधारई भुलाइल डगरी। अगर कोई देखा ब्राह्मण जो कह रहा है, अगर देखा है तो मेरे सामने लाइए, मैं उससे बात। कलयुग से एक शाखा निकलेगा, उस युग का नाम होगा कलम युग। जब कलम युग आएगा, अच्छा, तो लोग कलम से वार करेंगे, कलम से मार करेंगे और कलमे से प्यारो भी करेंगे। लगातार पूरे देश में 85 वर्ग की जो आबादी है पूरे देश भर में जो है मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रही है। और इस कड़ी में हम पहुंचे हैं गाजीपुर के करमहरी गांव में, जहां पर जो है मिशन सिंगर आए हैं और लगातार अपने गीत के माध्यम से जो है जनता को जागरूक करते रहते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, मृत्यु भोज बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? यह समाज के लिए एक अभिशाप है। अच्छा, और यह कुरीति है। जब तक व्यक्ति अज्ञान था, ज्ञान नहीं था, तो इसके ऊपर विचार नहीं किया। लेकिन अब जो है आने वाली नस्ल पढ़ी लिखी हो गई है, पढ़े लिखे लोग जागरूक हो चुके हैं और उनको अब समझ में आ रहा है कि नहीं, मृत्यु भोज एक अभिशाप है, गलत चीज़ है जिसको बंद करना जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले जो है चला था एक सती प्रथा जी, समाज के अंदर जो है बहुत बड़ी बुराई थी। पति के साथ पत्नी को भी उसकी चिता पर जल करके मर जाना पड़ता था। तो लोगों ने समझा, राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का अंत किया। तो उसी तरह से अब हम लोग लगे हुए हैं। हमारा यह मिशन है कि इस समाज से इस बुराई को समाप्त करके ही दम लेंगे। लेकिन इस तरह से आप लोग कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, खासकर ब्राह्मण समाज कह रहा है कि नरक में जगह नहीं मिलेगी। तो ब्राह्मण समाज तो कहेगा ही, हाँ, चूँकि ब्राह्मणों ने तो ये लगाया है, अच्छा, किसी और ने तो यह सब बनाया नहीं है। हाँ, सिर्फ वो अपनी जीविका का साधन बना करके रखे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीविका का साधन है, ब्राह्मणों का जीविका का साधन आप है। लोग तो पेट पलात महाराज मार रहे हैं। लात नहीं मार रहे हैं, हाँ, जो हमारे यहाँ से जो धन का उपार्जन कर रहे हैं हाँ, और हमारी पॉकेट से ले करके जा करके जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, जय जय रहो, मैं ढूंढा चूरा तू लेके जइबा लइका आबाद हमारे यहाँ जिया जजमान, जाग राजा हो जा, मैं लेके चल गई तू हम राजा हो जाई, ये कहाँ संभव बा। तो अब सब दिमाग खुल गया है और इस पर जो है हम लोग चिंतन मंथन करके आगे बढ़ रहे हैं। ब्राह्मण ये भी कह रहा है कि आत्माएं भटकेगी नहीं अगर ये सब गलत है, आडंबर है। आत्मा किसी ने देखा है? हाँ, मरने के बाद आत्मा को किसी ने नहीं देखा है। मरने के बाद यह बताया गया है कि आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जब दूसरे शरीर में वो चली गई, अब किस रूप में है, पंछी में है, जानवर में है, इंसान में है, हाँ, तो फिर जब उसको हम देख नहीं रहे हैं तो उसके प्रति जो है सारा खर्च करने का मतलब क्या है? कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, ये सब आडंबर है। आप यादव समाज से हैं और आज भी जो है एक बहुत बड़ी यादवों की संख्या है जो मृत्यु भोज को बढ़ावा दे रही है। बस यही तो बात है कि अब शुरुआत हो गया है। हाँ, तो धीरे धीरे किसी चीज़ का जो है एक बैग जो है आदमी जो है आसमान तक नहीं पहुंच पाता है, धीरे धीरे जो है सीढ़ियाँ बाई सीढ़ियाँ चढ़ता है। अच्छा। तो अब कार्यक्रम चल दिया है और इसका समापन हम लोग करके दम लेंगे। यादव जो लोग के बारे में कहा जा रहा है कि दो तरह के यादव हैं, एक कृष्ण के वंशज हैं, वो ललई सिंह को मानने वाले हैं, आप किन में से हैं? नहीं नहीं, ये गलत है। ये जो मान रहे हैं और जो कह रहे हैं कि ललई और कृष्ण के वंशज, ये सरासर गलत। ललई यादव एक समाज सुधारक थे और कृष्ण जो है हमारे वंशज हैं, उनकी हम वंशज हैं। और ललई यादव जो है एक समाज सुधारक हैं, उनकी वंशज हम कैसे हो सकते हैं? अच्छा, नहीं नहीं, ये गलत है, जो कह रहे हैं वो गलत है। अच्छा, ये बताइए, आप मिशन सिंगर हैं, पखंडवाद पर हम चाहेंगे थोड़ा सा दर्शकों के लिए कुछ हो जाए। क्या कहने का मतलब आपका क्या है? पखंडवाद पर अगर कोई आपको गीत याद हो तो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाखंड के ऊपर जो है हम एक गीत, हमारे कवि जी धर्मेंद्र कवि जी निरहू का प्यूरा पर इनका घर है जी, एक गीत लिखे हैं, अभी ताज़ा तरीन गीत है। हाँ, इस समाज में बहुत पाखंड है, इसलिए थोड़ा सा 2 लाइन लिखे, हम बता दे रहे हैं आपको कि कबल मथवा पर ढोइबा आडंबर के गठरी हो अबले चेत के सुधारई भुलाइल डगरी हो अबले चेत के सुधार। कहने का मतलब जो समय था उसको आप भूल जाइए, अब चेतना आ गई है तो सोच लीजिए कि कबल मथवा पर ढोइबा आडंबर के गठरी हो अबले चेत के सुधारई
भुलाइल डगरी हो अबले चेत के सुधार असत्य नारायण वाला कथा कहवावेला। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो बस यही है और कोई बात नहीं है। अब चेतना आ गई है तो इस आडंबर से दूर होना है। अभी यादव हैं जो लोग जो मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं? अगर नियर अबाउट 50% पे पहुंच गए हैं। 50%? जी 50%। अभी 50 बाकी हैं। 50 बाकी हो, बहुत जल्द आ जाएंगे इसमें। खींच कर ला देंगे? हाँ बिल्कुल ला देंगे। अरे वाह। तो देखिए ये मिशन सिंगर थे, क्या नाम थे सर आप? महेंद्र यादव, ग्राम घरोहिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे आप लोग? ब्राह्मणों के पेट पलाद काहे लिए आप लोग मार रहे हैं महाराज? बिल्कुल उनका रोजी चलता है इससे ना। आपका कहने का मतलब ये? हाँ, यही कहने का मतलब है। तो देखिए भाई, अब उनके पेट पर लात तो हम लोग सदा से मारते आए हैं। हम लोग उनको दान दक्षिणा में 3 लोक लुटा दिए, 2 लोक लुटा दिए। भगवान कृष्ण ने सुदामा जैसे ब्राह्मण को 2 लोक दान में कर दिया। उनके दान देने से ब्राह्मणों का पेट नहीं भरा, तो हम उनका पेट भर सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? किस चीज का? मृत्यु भोज का। मृत्यु भोज एक कुप्रथा है। और कुप्रथा का मतलब होता है बिना कुछ समझे उसे पहल कर लेना। और कोई चीज अगर बिना कुछ समझे पहल कर लिया जाए, समाज में चल देता है, उस पर कोई विचार नहीं करता, तो कुप्रथा कुछ दिन तक जिंदा रहता है। लेकिन जब तक आदमी जाग जाएगा तो एक दिन जो फूला है वो फरेगा, जो फरा है एक दिन वो झरेगा। लेकिन ब्राह्मणों लोगों का कहना है, ब्राह्मण समुदाय इस पर कह रहा है कि आत्माएं भटकेगी, वो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसको शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को कौन देखा है? कौन देखा है? अगर कोई देखा ब्राह्मण जो कह रहा है, अगर देखा है तो मेरे सामने लाइए, मैं उससे बात करूंगा। सारे ब्राह्मण अपने ग्रंथ में ये बातें कह रहे हैं। ग्रंथ किसने लिखा है? ग्रंथ किसने लिखा है? वेद को किसने लिखा? देखिए मेरे भाई, वेद व्यास। देखिए भाई, 4 युग बना, उन्हीं लोग ने लिखा। अच्छा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। दुर्भाग्य रही उन लोगों की कि इसमें से एक युग को नहीं उन्होंने लिखा। कौन सा युग? उनको पता होता तो इसको भी लिखे होते अपने कलम से। कलयुग से एक शाखा निकलेगा, उस युग का नाम होगा कलम युग। जब कलम युग आएगा, अच्छा, तो लोग कलम से वार करेंगे, कलम से मार करेंगे और कलमे से प्यारो भी करेंगे। ये युग कौन सा है? कलयुग है कि कलम युग है? अब आप जानिए, ये कलम युग चल रहा है, कलयुग समाप्त हो रहा है, ये कलम युग की बारी आई है। और इस बारी में बड़े बड़े धुरंधर ब्राह्मण जो हैं उड़ जाएंगे, पता नहीं लगेगा। लेकिन ब्राह्मण मेरे भाई हैं, इसलिए ब्राह्मणों का मैं बहिष्कार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अपने को जाति मानते हैं, कोई भी अलग बात है। हम ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण मलेरिया से दिक्कत है, मच्छर से दिक्कत ना है। देखिए भाई, आपने बहुत सही कहा। अगर मलेरिया मच्छर लेकर के घूमेगा तो उससे हमको दिक्कत है। और मच्छर जो है वो भी संसार का एक जीव है, सृष्टि का कोई जीव है, उसे ईश्वर ने बनाया, हम नहीं बनाया है। लेकिन मलेरिया मच्छर से तो आता है। मच्छर से कैसे आता है? मच्छर, अगर मलेरिया मच्छर से आता है तो ब्राह्मणवाद तो भी ब्राह्मण से आता है। वही तो मेरा, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा है ना कि ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, ब्राह्मण से दिक्कत ना है। हाँ सुनिए, एक बात सुनिए पत्रकार महोदय, कोई भी, जैसे भाई ने बताया मच्छरदानी लगाइए, तो क्या है ये मृत्यु भोज क्या है हमारे लिए? जो रोक रहे हैं इसको, ये हम अपनी सुरक्षा कवच बना रहे हैं। ये मच्छरदानी का ही अंग है, इसको मान लीजिए, ये मच्छरदानी है, ठीक है? तो ये उनसे हम ब्राह्मण का विरोध और किसी जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल ब्राह्मण वाद का विरोध कर रहे हैं जो लगा दिया गया है पीछे से। जी तो देखिए, एक कवि जी थे और लगातार जो है सभी लोग का विरोध है। क्या कहेंगे मृत्यु भोज बहिष्कार पर? मृत्यु भोज बहिष्कार पर मैं कहूँगा सब ये आडमरा है, इस आडमरा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और आपने एक शब्द बोला था जाति के ऊपर, तो मैं कहूँगा कि जीव के अलावा कोई जाति नहीं है। जीव के अलावा कोई जाति नहीं है। जाति यहाँ पे लोग कर्म के हिसाब से लोग बनाए हैं। अच्छा। लेकिन वो सच्चाई नहीं है। और जो कहते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिल जाता है, नर्क मिल जाता है, किसी ने देखा नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ पीली है कि गोरी है कि काली है, क्या है? देख रहे हैं आप?
ठीक उसी तरह से ये भी चीज़ है, आत्मा निकलती कोई देखता नहीं है कि वो ब्राह्मण की सांस निकल गई, यादव की सांस निकल गई, ये किसी ने देखा नहीं है। इसको जो भी बनाया है सोच समझ कर बनाया और उसी पर लोगों को घुमाना चलाना शुरू किया। जबकि बहुत लोग पहले अज्ञान थे, उनकी अज्ञानता को उन्होंने लाभ उठाया और अपने हिसाब से जो भी करना चाहे वो किया। धीरे धीरे लोग शिक्षित हो गए, पढ़ लिख करके आगे बढ़े और जब उनका ज्ञान खुला तो देखा कि अरे भाई बहुत बड़ा आडम्बरा हम लोगों के ऊपर किया जा रहा है, भाई ये सब ढोंग है। इस ढोंग को ज्ञानी पुरुषों ने हटाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे ये हटता चला जाएगा। क्या परिचय सर आपका? राम इकबाल यादव, ग्राम करमहरी, जिला गाजीपुर, थाना जमनिया। तो देखिए यादव समाज जो है अब जो है मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहा है और ये ओबीसी समाज का सबसे बड़ी आबादी है यादव समाज की। और यादव समाज जब अब मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहा है तो ये बहुत बड़े परिवर्तन की ओर ये संकेत जो है इशारा कर रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।